जी हां, 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के समाधान को लेकर सवाल अभी भी जस का तस बना चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन का रुख एक बार फिर बदल चुका है। फिर धरना स्थल पर भीड़ जमा होने लगी है, तकरार की नौबत सामने आ रही है। सरकार की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अरे सर 500 करीब हो रहा है। कानून वापस करवा के उसके बाद वापस आएंगे, जीत के आएंगे, उधर फतेह करके आएंगे उधर। किसानों का जोश, स्थानीय लोगों का आक्रोश, किसान महापंचायत की सियासत, उपवास के जरिए आंदोलन, भीड़ बेशुमार, बढ़ रही है तकरार। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये वही जगह है जहां पर कल स्थानीय निवासियों और किसानों के बीच झड़प हुई थी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा बैरिकेड, जहां तक आंदोलन हो रहा है वहां तक बैरिकेड कर दिया है। किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी किसान को अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं है। कोई स्थानीय निवासी जो है बाहर नहीं जा सकता। आपको सीमेंटेड बैरिकेड्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस रूप में यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। और यही वो जगह कल है जहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। वॉशिंग मशीन यहाँ पे तोड़ दी गई थी, ये तंबू उखाड़ दिया गया था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद लगातार स्थानीय लोगों और किसानों के बीच तकरार के हालात पैदा हो रहे हैं। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच संघर्ष सबने देखा। तलवार से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, तनाव है, हालात के बिगड़ने का डर है। स्थानीय लोगों और किसानों में मतभेद है। गांव की महापंचायत में विवाद हो रहा है। टिकरी के पास महापंचायत में महासंग्राम। किसान आंदोलन टिकरी पे चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर एक बैठक होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो 2 भागों में बढ़ चुके हैं। कहने को तो यह महापंचायत किसानों के समर्थन के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसमें लोगों के बीच दरार साफ नजर आई। किसानों के पक्ष में, किसानों के विरोध में लोग बटे नजर आए। तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, इस चक्कर में हम इकट्ठे हुए हैं और इस गांव को इकट्ठा करके ये कहना चाहते हैं कि हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। बॉर्डर अब हमारा खाली चाहिए, काम धंधे हमारे बंद हो चुके हैं। बॉर्डर पर हमें परेशानी हो रही है, हमारा बीमार हो जाता है, हम बहादुरगढ़ तक नहीं जा सकते, रोड तक नहीं जा सकते, यही तड़प के मर जाता है। खिलाफ है ये हेडकुंड बने से आके यहाँ क्यों करा? हम बॉर्डर को खाली चाहते हैं भाई। 26 से पहले हमारा भी समर्थन था, लेकिन अब हमारा समर्थन नहीं है। तनाव वाले हालात हैं, किसान अड़े हैं। 26 जनवरी के बाद प्रशासन की तरफ से भी अतिरिक्त मुस्तैदी दिखाई जा रही है। किसान आंदोलन का 67वां दिन। इस समय हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर पिछले 67 दिन से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ उसने तमाम आंदोलन पे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, दिल्ली की बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन हर खबर लोगों तक पहुँचा रहा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर 2 महीने से जमा किसान अपने अपने घरों को लौट गए थे। धरना स्थल पर राकेश टिकैत समेत गिनती के किसान ही रह गए थे, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू वाले वीडियो से माहौल बदल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील का असर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान यहाँ पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद में इजाफा हो चुका है। पश्चिमी यूपी से बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। एक सुर में किसान कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। कब तक यहाँ पर डटे रहे? नहीं हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार कर जाएंगे। जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम सभी किसान डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। हाँ डटते रहेंगे कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक किसान वापस नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर जो भावनात्मक अपील थी राकेश टिकैत की, वो काम करती हुई नजर आ रही है। बॉर्डर पर हालात खराब नहीं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
गेट यहाँ से लेके जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वहाँ तक दिखाई दे रही है 18 लेयर की सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाई गई है। पहले 4 से 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था थी सीमेंटेड बैरिकेड्स की, लेकिन आज 18 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जवानों की जो तैनाती है, आप देखिए कि सीमेंटेड बैरिकेड्स के ठीक यहाँ पे बगल में यहाँ पे लगाई गई है। जो किसान भाई हैं वो यहाँ पे आपको मौजूद यहाँ पे दिखाई देंगे, ताकि स्थानीय जो लोग हैं अगर वो यहाँ पे आते हैं, वो अगर यहाँ पे वो प्रदर्शन करते हैं तो किस तरीके से उनको जवाब दिया जाए उसके मद्देनजर जो है किसान यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लाउड स्पीकर के साथ किसान भाई आपको यहाँ पे मौजूद दिखाई देंगे। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था आपने की हुई है? हमारे कल जो है पूरी तरह से तोड़ फोड़ की गई, हमारे टेंट करवाने की उसकी अथरू गैस, बोतल बम सब कुछ फेंका गया, पत्थरबाजी पूरी तरह से हुई, ऊपर से अथरू गैस भी फेंकी गई। इसलिए ये शांतमय तरीके से जो है खड़ो के अपने टेंट की भी हमारा लंगर है, ये सुरक्षा की एक पंक्ति बनाई हुई है, लंगर है ये। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश है। 29 जनवरी की रात से बंद है इंटरनेट सेवा। जो हालात है उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर कुछ बदलने वाला है। किसानों की बस एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून वापस हो। टिकरी बॉर्डर से सैयद आमिर हुसैन के साथ राहुल डबास, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। अलग अलग राज्यों से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। सवाल है कि बॉर्डर पर किसानों की तादाद कितनी है, दिल्ली बॉर्डर पर कुल कितने किसान हैं। इस पर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रही। पंजाब और राजस्थान से किसानों की टोली बॉर्डर पर पहुंच रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल 26 जनवरी की हिंसा का भी है, जिसके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की ये पल पल बदलती तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को गति देने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजस्थान के दौसा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोग पहुंच रहे हैं। किसानों के जो ये आंदोलन है, इसको हम अंतिम सांस तक इसके साथ हम काला कानून वापस नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं उनका सबका एक ही मकसद है, बिल वापसी, सबकी घर वापसी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी से पहले 10,000 के लगभग किसान थे। 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 20 से 22,000 की संख्या में किसान जमा हुए और अब गाजीपुर बॉर्डर पर 10 से 12,000 की संख्या में किसान हैं। गाजीपुर पहुंचने वाले किसान लोकगीत और नृत्य के जरिए किसान संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसानों को समर्थन दिया जाए। जो गाजीपुर है यहाँ पहुँच रहे हैं राजस्थान के किसान और वो समर्थन देना चाहते हैं। यानी एक आंदोलन जो 2 दिन पहले यहाँ पर गाजीपुर में लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, किसानों की संख्या में कमी हो गई थी, अब न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान के किसान भी समर्थन में उतर गए हैं। हालांकि लाल किले में हुए तिरंगे के अपमान से भी किसान बेहद दुखी हैं। हम बिजनौर से आए हैं जी। देखो, हमारी आन बान शान है तिरंगा, हम तिरंगे के साथ हैं। जो कुछ घटना हुई है वो सब कुछ गलत है, लेकिन किसानों ने नहीं करी। पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये 4 इलाके हैं जहां से किसान आंदोलन को गति देने की कोशिश हो रही है। पंजाब से भी किसान दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। ट्रैक्टर से बॉर्डर पर राशन भेजा जा रहा है। खुद लोग भी दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। पंजाब से एक बार फिर ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम अंबाला पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पे हैं और ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाजीपुर, टिकरीपुर और सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर जो किसान हैं वो इकट्ठा शुरू होने हो गए हैं। किसान आंदोलन के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि किसानों की संख्या कितनी है। एक अनुमान के मुताबिक टिकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी से पहले 40 से 50,000 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। 26 जनवरी को यहां लोगों की संख्या 80,000 से 1 लाख तक पहुंच गई।
अब 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सिंगू बॉर्डर की बात करें तो अनुमान के मुताबिक 26 जनवरी से पहले 80,000 से 1 लाख किसान यहाँ पर थे। 26 जनवरी को 2.5 से 3 लाख किसानों की संख्या यहाँ पर थी। आज किसानों की संख्या यहाँ 40 से 50,000 से ज्यादा नहीं। किसानों की संख्या को बढ़ाने के लिए पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी से किसानों का जत्था निकल पड़ा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 26 जनवरी के बाद जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उनका धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो राकेश टिकैत हैं वो इमोशनल हुए और उसके बाद पंजाब और हरियाणा से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वो किसान एक बार फिर दिल्ली का जो है रुख करने लगे हैं। वैसे किसान आंदोलन में भीड़ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खराब हालात चिल्ला बॉर्डर की रही। चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो 26 जनवरी से पहले लगभग 100 से 150 लोग मौके पर मौजूद थे और 26 जनवरी को धरना स्थल पर 300 किसान डटे थे। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि बड़ी तादाद में किसान बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। राकेश टिकैत ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। ट्रैक्टर एक इस तरह का साधन है कि जो किसान का सिंबल है। वे जिस दिन 40 लाख ट्रैक्टर निकलेंगे वे हर जिले मुख्यालय पर जाएंगे और उनकी लिस्ट बनाएंगे और पूरे देश का आह्वान होगा कभी भी कि आप अपने जिलों में लोग निकाल लें। तो उनकी उम्मीद है कि पहले आह्वान में 40 लाख के आसपास ट्रैक्टर निकलेंगे। किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन को गति देने की कोशिश में जुटे हैं और इन सब के बीच 26 जनवरी की हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के परिवार ने शहीदी पार्क में प्रदर्शन किया। 26 जनवरी के मौके पर तथाकथित किसानों ने जिस तरीके का दिल्ली में तांडव किया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए, उसके विरोध में पुलिसकर्मियों के यानी दिल्ली पुलिस के लोगों के परिवार के लोग और खुद कुछ घायल जवान शहीदी पार्क में हैं विरोध दर्ज कराने के लिए कि उनके भी अधिकार हैं, हक उनका भी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस लाइफ्स मैटर। आप देखिए, हमें भी चोट लगती है, खून बहता है, दर्द होता है, हमारा भी कोई घर पर इंतजार करता है। हम लाल किला पे गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट में थे। उसी दौरान वहाँ पे दोपहर के समय में 15-20 ट्रैक्टर्स शुरुआत में आए जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद वो सीधा ज्ञानपथ के ऊपर जाके खड़े हो गए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बाद भी इतनी भीड़ हो गई कि दोनों रोड और साथ साथ जितना भी लाल किले का प्रांगण था सारा बहुत पूरा भर चुका था। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को हुए, लेकिन बात अभी भी वहीं के वहीं अटकी है। किसान आंदोलन का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। शंभू बॉर्डर से विशाल ठाकुर, गाजीपुर बॉर्डर से राहुल डबास, टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में किसानों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पर विपक्षी दल के नेता जुट रहे हैं, वहीं महापंचायत के जरिए भी राजनीति जोर पकड़ रही है। किसान महापंचायत के जरिए सियासी महासंग्राम। मुजफ्फरनगर से मथुरा तक किसान महापंचायत। आज घर जाओ, कल को जिसका भी मिजान है बिल्कुल वो न बनाइयो बात। अब जाना है लेन लगाओ, उनका काम चलता रहना चाहिए। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू गिरे और इसका सियासी असर दूर तक नजर आया। आंसू गाजीपुर बॉर्डर पर निकले और इसकी गूंज पश्चिमी यूपी के कस्बों में सुनाई देने लगी। 26 जनवरी की हिंसा के बाद बैकफुट पर आए किसान नेताओं के तीव्र आक्रामक हो गए। यही वो महापंचायत है जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ बढ़नी शुरू हुई। राकेश टिकैत ने इमोशनल अपील की और मुजफ्फरनगर में उनके भाई नरेश टिकैत की अगुवाई में किसान महापंचायत हुई। महज 8 घंटे की कॉल पर पूरा मैदान खचाखच भर गया। किसान के सम्मान को बचाने के लिए एकदम बेहिचक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल तक इकट्ठे हो जाओ। कुछ भी बात हुई, आप लोग इज्जत बचा दो भाई, बिल्कुल इज्जत बचा दो। महापंचायत किसानों की थी, लेकिन उसमें सियासी दल के नेता भी नजर आए। गाजीपुर में राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में नजर आए।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी मंच से किसानों को संबोधित किया। दिल्ली से संदेश केजरीवाल जी का लेके आया हो, अब पूरा हिंदुस्तान ये तीनों काला कानून वापस दिलाकर ही दम लेगा, उससे पहले हम लोग जाने वाले नहीं हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में संजय सिंह और जयंत चौधरी दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा सरीखे नेताओं ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। लिहाजा किसान आंदोलन में सियासत का तड़का लग चुका है। ऐसा लगने लगा है कि भले ही बैनर किसान यूनियन का हो, भारतीय किसान यूनियन का हो, लेकिन राजनीति और राजनीति के जो पिलर है, जो बड़े खंबे हैं, वो विपक्षी दल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम अगर गाजीपुर बॉर्डर के लिहाज से देखिए, सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, आम आदमी परेशान है, लेकिन जो भीड़ तंत्र है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और भीड़ ही एक तरीके की खुराक होती है किसी भी आंदोलन के लिए। राकेश टिकैत जानते हैं कि 27 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था, उसका जवाब दिया जाना है। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई। मथुरा के 9 झील क्षेत्र में महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में हजारों किसान शामिल हुए। इस महापंचायत में भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। पहली बार नहीं गया गाजीपुर, कल पहले भी जा चुका हूँ, वहाँ सेवा करके लौट गया था घर। मैं सिंघू भी गया था, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद, 3 जगह धरना चल रहा है, 3 बार वहाँ गया। मेरे भाव थे कि हम लोग सेवा करें। पंचायत करिए, ये देख ले सरकार, जो यहाँ मौजूद हैं अधिकारी देख लें, संख्या बल को भी देख लें, इनकी इच्छाएं देख लें, समझ लें इनकी भावना को। रविवार को बागपत में भी किसान महापंचायत का आयोजन होना है, यानी किसान आंदोलन को तेज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गाजीपुर बॉर्डर से राहुल टवास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। किसानों के मुद्दे पर सरकार की तरफ से एक बार फिर पेशकश दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सर्वदलीय बैठक में भरोसा दिया है। किसानों को फिर सरकार की पेशकश। किसानों से एक फोन दूर हैं कृषि मंत्री। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की संभावना बरकरार रखी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि किसानों का मुद्दा बातचीत से दूर होगा। सरकार किसानों के लिए हर वक्त मौजूद है। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। बजट सत्र सुचारू तरीके से चले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूं। सरकार लगातार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है, वहीं पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने अंबाला शहर से गाजीपुर बॉर्डर तक किसान समर्थन यात्रा का शुभारंभ किया। उनके साथ गाजीपुर बॉर्डर के लिए काफिला भी रवाना हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर भी हलचल तेज हो चुकी है। लगातार आंदोलन तेज करने की बात की जा रही है, लिहाजा किसी भी हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी चाक चौबंद तैयारी की है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के पास मौजूद है और यहाँ पर राइट कंट्रोल जो ड्रिल है वो इस वक्त चल रही है। जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको समझाया जा रहा है उनके सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि किस तरीके से अगर दंगे जैसे हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको भीड़ को नियंत्रण में करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है ताकि अप्रिय स्थिति में भी कम से कम नुकसान हो सके और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। सिंघू बॉर्डर के पास का ये दृश्य है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। इधर दिल्ली पुलिस का जो राइट कंट्रोल दस्ता है वो है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और उसके दूसरी तरफ जब आप जाते हैं तो आपको सीआरपीएफ और सीआरपी के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सके, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है।
किसान आंदोलन के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है। किसान नेताओं का क्या कुछ रुख होने वाला है, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। सिंघू बॉर्डर से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आपको बता दें कि इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच जोरों पर है। धमाके की साजिश के अब कितने सबूत मिले, देखिए 7:58 पर। इजराइल वर्सेस ईरान, दिल्ली सावधान।